हरि ओम। कथं ज्ञानम् अवाप्नोति, ये वो प्रश्न है जो राजा जनक जी ने गुरु अष्टावक्र जी से पहले पहले पूछा। प्रथम प्रकरण का पहला प्रश्न, और उस प्रश्न में भी जो सबसे पहले पूछा वो ये कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो या कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो। और इसको दूसरी तरफ से समझें या पूछें तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो या कैसे अज्ञान निवृत्त हो। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, एक भाव ये है, और दूसरा अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, दोनों का जो परिणाम है वो एक है। अंधकार कैसे दूर हो, कैसे प्रकाश हो। अब ये जो प्रश्न है, अंधकार कैसे दूर हो और प्रकाश कैसे हो, इस प्रश्न के अंदर एक बहुत बड़ा तत्व छिपा है। तत्व जो समझने वाली बात यह है कि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार अपने आप में कुछ भी नहीं है। हजारों साल का अंधकार, कोई कमरा बंद पड़ा हो, कोई गुफा हो, हजारों साल का अंधेरा हो, एक माचिस की तीली जलाने से प्रकाश हो गया। इससे क्या हुआ कि जो 1000 साल का अंधेरा था, अंधकार था, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। वैसे ही, बात समझना, बहुत गहरी बात है, वैसे ही अज्ञान का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु एक प्रकाश की मोमबत्ती जलाता है, ज्ञान के मोमबत्ती, और प्रकाश हो जाता है। एक बात और समझिए कि जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है, सदैव विद्यमान है। वो अलग बात है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जब धरती, पृथ्वी रोटेट करती है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, भले ही रात्रि का पसारा हो जाए, परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि जो प्रकाश है उसका अभाव कभी नहीं है। जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है, सूर्य का अभाव कभी नहीं। वैसे ही ज्ञान का अभाव कभी नहीं है। ज्ञान सदैव से विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सदैव विद्यमान है और आपके साथ है। जिस तरह अंधकार की अपनी कोई हस्ती नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अज्ञान का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आपको लगता है कि अज्ञान एक बहुत भारी बोझ लदा हुआ है, क्योंकि अच्छा लगता क्यों है अज्ञान इतना बड़ा बोझ? क्योंकि ज्ञान के महत्व को, ज्ञान के प्रकाश को इतनी सुलभता से ना किसी ने उपलब्ध करवाया है और ना ही उसके प्रकाश से जीवन को प्रकाशित किया है। ये जो सच्चा गुरु जब जीवन में आता है तो वो कहता है अज्ञान क्या? कुछ नहीं। अंधकार क्या? कुछ नहीं। इट्स अब्सेंस ऑफ लाइट। तो जो अब्सेंस ऑफ लाइट है, ये क्षण भर में एक माचिस की तीली जलाने से, एक दीपक जलाने से लुप्त हो गया। अज्ञान भी ऐसे ही लुप्त होता है जब आप एक प्रज्वलित, एक जागृत गुरु के संपर्क में आते हैं। कहते नहीं, ज्योति से ज्योति जलाना पड़ता है, ज्योति से ज्योति जलाते रहो। तो ज्योति से ज्योति अर्थात एक दीपक, एक ज्योति पहले से प्रज्वलित है, उस प्रज्वलित लौ के संपर्क में आना है, बस इतना करना है। अब बात यहाँ पे आती है, तो प्रज्वलित लौ संसार में तो जिधर जा रहा है अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है।
विषयों का अंधकार है, विकारों का अंधकार है, अहंकार का अंधकार है। ये अहंकार रूपी अंधकार तो जीवन के अंतिम श्वास तक छूटता ही नहीं है। तो जिसने अपने अहंकार रूपी अंधकार से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, उसके संपर्क में आओ। कहते हैं जिस देख दिखावे तिसके बल जाए, नानक जी बोलते जिस देख दिखावे तिसके बल जाए। तुम उसके बल जाओ, उसके बलिहारी जाओ जिसने अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर ली है, जागृत अवस्था में आ गया है। जिस देख दिखावे तिसके बल जाए। होता क्या है ज्ञान के अभाव में कि हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, हमारा जो लेन देन है, हमारा जो व्यवहार है, हमेशा कैसा होता है? अंधकार के अंतर्गत ही होता है। हमें लगता है कि दुनिया की, जगत की चकाचौंध है, संसार की चकाचौंध है, हम जागे हुए हैं। वास्तव में ना हम जागे हुए हैं, ना हम चकाचौंध में हैं। जो गिल्टर जो चमक रहा है वो सोना नहीं है, और ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं है। हम ऐसी चमक में, दुनिया की चमक में ऐसा खोते हैं अपने जीवन को। हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। तो जीवन हमारा ना खोने पाए, देखो बहुत गहरा तत्व है, जीवन हमारा ना खोने पाए, इसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं? जीवन हमारा ना खोने पाए। सबका जीवन खो रहा है। अरे भैया जरा सा भी गहराई से विचार करो तो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। आरंभ से अंत तक कितना बोलते हैं, और बोलते भी क्या हैं? जिससे कुछ प्राप्ति नहीं है, जिसमें स्वयं भी उलझे हैं, दूसरों को भी उलझाए हैं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। मौन, भगवान ने मौन को अपना एक गुण कहा। मौनम चैवास्म्य अस्मि गुह्या नाम। मौन मेरा एक गुण भाव है, मेरा एक स्वरूप है। और हम जीवन भर वाचाल, जीवन भर बड़े वक्ता, जीवन भर बड़े ज्ञानी, हर एक सास बहू को सिखा रही है, हर एक छोटा बड़ा छोटे को सिखा रहा है, और सीख भी कोई नहीं रहा। चलो तुम्हारे सिखाने से तुम्हारी बहू सीखी जा रही, तो तुम सिखाओ। सिखाते सिखाते आते 5 साल 10 साल, लेकिन सीखा कोई नहीं, और उलझनी बढ़ गई। तो स्वप्न है ना, स्वप्न में कौन सीख रहा है, कौन सिखा रहा है? जैसे स्वप्न का कोई महत्व नहीं है जब जागृत में आते हैं, वैसे ही जब ज्ञान की जागृति में आते हैं तो ये सब स्वप्नवत संसार लगता है। फिर जब स्वप्नवत संसार लगता है, जैसे स्वप्न से हम भयभीत नहीं होते हैं जागने में, स्वप्न के दुख से हम दुखी नहीं होते हैं, स्वप्न के सुख से सुखी नहीं होते हैं, स्वप्न में जो मिठाई खाई उससे हम मीठा अनुभव नहीं करते हैं स्वाद को, स्वप्न में पहाड़ से गिर गए तो अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, स्वप्न में किसी ने अपमान कर दिया तो अपने को अपमानित नहीं समझते हैं जागने पर। वैसे ही गुरु इस जगत को स्वप्न दर्शाता है। जो नानक जी बोलते हैं, जे सपना और वेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। अब स्वप्न में सच क्या है? स्वप्न में सच वो है जो स्वप्न को देख रहा है चेतन अवस्था में। भाई शरीर सोया हुआ है, मन बुद्धि भी सोया हुआ है कुछ समय के लिए,
तो जो जागृत है, कहते हैं नानक इसमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। स्वप्न में एक चीज सच है, जो स्वप्न का दृष्टा है, जो स्वप्न को देख रहा है, जो चैतन्य अवस्था है। तो इस जगत रूपी स्वप्न में भी सच वो है जो इसका दृष्टा हो गया। जो देखो फिर समझो, दृष्टा अलग चीज है, दृश्य अलग चीज है। यदि हम ज्ञान में जागृत नहीं हैं तो जगत के दृष्टा नहीं बन सकते हैं, सदैव एक दृश्य ही बने रहेंगे। जब तक हम नींद में सोए हैं, जागे नहीं हैं, तब तक स्वप्न के दृष्टा नहीं बन सकते हैं, स्वप्न को स्वप्न नहीं समझ सकते हैं, और स्वप्न का हिस्सा ही यानी एक दृश्य ही बने रहेंगे। तो दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़ना है तो जागना है, दृश्य से दृष्टा की अवस्था में आना है तो जागना है। जागने का तात्पर्य अज्ञान से ज्ञान में आना है, अहंकार से निरहंकारी होना है, विकार भाव से निर्विकारी होना है, विषयों से निर्विषय की ओर जाना है। ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर आने की, अज्ञान से ज्ञान की ओर आने की। ये यात्रा सबको तय करनी है। और व्यक्ति, फिर वही बात आती है सतगुरु की प्राप्ति के अभाव में, एक सच्चे सतगुरु की, जो जागा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मश्रोती है, ब्रह्मनिष्ठ है। दुनिया में गुरु बहुत हैं, कोई योग सिखा रहा है, कोई साधना सिखा रहा है, कोई आसन सिखा रहा है, कोई प्राणायाम सिखा रहा है, कोई कुंडलिनी जागृत कर रहा है। लेकिन सबसे हमारा जीव भाव, हमारा अहंकार, हमारा मैं नहीं समाप्त होता है, और बल्कि इन सब क्रियाओं से अहंकार और बढ़ जाता है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मैं कुंडलिनी जागृत करता हूँ। ये सात्विक अहंकार की वृद्धि करता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो सबसे पहले अहंकार पे हथौड़ा मारता है, अहंकार को ऐसा चोट मारता है, ऐसा चकनाचूर करता है कि तो जब अहंकार ही नहीं रहा फिर आप कुछ भी करें। दुनिया के गुरु क्या कर रहे हैं? सारी क्रियाएं पहले करा रहे हैं। अब क्रिया कर्ता बन के करोगे तो अहंकार स्वाभाविक है। सच्चा गुरु क्या करता है? पहले आपके अहंकार को छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसी वचनों का हथौड़ा मारता है। ये फर्क है एक सच्चे गुरु में। बाहर के दुनिया में, बाहर के जो तथाकथित गुरु हैं, वो अपने आप के अहंकार का वर्धन कर रहे हैं। हाँ, फलानी तो बहुत अच्छी, अरे तूने तो बहुत अच्छा किया, अरे तूने तो ये करवा दिया, आश्रम बनवा दिया, तुमने तो इतना दान दे दिया, तुमने तो, वो अहंकार का वर्धन कर रहे हैं। सच्चा गुरु अहंकार का मर्दन करता है। ये फर्क है। जहां जहां अहंकार का वर्धन हो रहा है, वहां वहां आप आत्म अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार की प्रेजेंस में, अहंकार की उपस्थिति में आप आत्म अनुभूति कर ही नहीं सकते। जहां अहंकार लुप्त हुआ, पहला काम अहंकार को, मैं भाव को, जीव, तू ही नहीं, सच्चा गुरु कहता है तू ही नहीं। तो जब मैं ही का भाव ही समाप्त हो गया, फिर शरीर से कुछ भी हो, कुछ भी दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन मैं हूं तो मैं तीर्थ कर रहा हूं, मैं हूं तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं हूं तो मैं दान कर रहा हूं, मैं हूं तो मैं सबका भला कर रहा हूं। तो जब तक ये मैं भाव नहीं समाप्त होगा, कितना भी तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उसकी आदत है नहाने के बाद तालाब से आया, अपने ऊपर सूंड से मिट्टी डाल ली।
तो नानक निष्फल जात है जो कुंचन स्नान। आवश्यकता है पहले अपने अज्ञान की, अहंकार की निवृत्ति हो। जिस दिन मैं का भाव समाप्त हो गया, आप कुछ भी करें,